जैनिज्म में ना सफरिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्या बिना सफरिंग के मुक्त किया जा सकता है, पाया जा सकता है? हाँ, इसका भी बहुत मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। रियलिटी ये है कि हम सबको सफरिंग्स ही अच्छी लगती है। हम सबको सफरिंग्स अच्छी लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को, जैसे हम राजस्थानी पापड़ हम खाते हैं और तीखा हमको बहुत अच्छा लगता है, डबल मिर्ची डाल के बहुत अच्छा लगता है ना। तो हम क्या करते हैं पता है, हमारा एक्शन क्या होता है? तीखा हमने खाया और तुरंत बड़ा मजा आया। अब एक्चुअली वो आपको हर्ट हो रहा है या मजा आ रहा है? हर्ट हो रहा है। हर्ट हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, पर आपने उसको मजा का नाम दे दिया। आप अगर एक दिन मेडिटेशन करने बैठोगे ना, तो हर चीज आपको दिखेगी कि यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। आप किसी के साथ जो भी व्यवहार, गर्मा गर्म आप बोल रहे हो मुझे गर्म खाना अच्छा लगता है, आपने गर्म खाया, एक्चुअली यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। किसी को बिना नमक का नॉर्मल अगर खाना दिया अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। नमक वाला खाना खाते जाता है, वो नमकीन खाते जाता है, तीखा और नमकीन खाते जाता है, वो तब तक खाता है जब तक यहाँ पे खराशें नहीं होंगी। जब यहाँ पे खराशें आती है फिर वो सब खाना छोड़ देता है कि बस अब हो गया। इसी तरह से आप मोबाइल देखते हो, रात को बच्चे देखते हैं, जब तक आंखें थक नहीं जाती है तब तक वो देखते रहता है। सफरिंग्स, वी एक्चुअली लव सफरिंग्स। जब तक हमको सफरिंग्स नहीं होती है तब तक हम एक चीज में से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्मेट, सिगरेट पीते हैं। सफरिंग है खुद को। जो भी इंसान एक्चुअली आज जी रहा है, दे आर गिविंग देम सफरिंग्स, और वही सक्सेसफुल हो पाता है जो सफरिंग्स अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाता है। किसी को डॉक्टर बनना है, घर पे खाना नहीं मिले, ये नहीं मिले, हॉस्टल जाएगा, खुद का खाना बनाएगा, फॉरेन जाएगा, ज्यादा रिस्क लेगा। अब देखोगे दुनिया में सब जगह पे एक बिजनेसमैन है, बनिया है, वो सक्सेसफुल कैसे बनता है? रिस्क लेता है। सफरिंग है वो, उसके लिए टेंशन है, 3 दिन तक टेंशन में होता है कि मेरे 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं आएंगे तो मेरा परसों क्या होगा। टेंशन, सफरिंग। तो एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, और हमको सफरिंग्स अच्छी लगती है। द ओनली थिंग इज दैट कि इसमें 2 सफरिंग्स होती है, एक होती है तामसिक और एक होती है सात्विक। इसके लिए मैंने एक एनालॉजी बनाई है। आपने शायद एक वेब सीरीज देखी होगी, मैनिफेस्ट। इस मैनिफेस्ट वेब सीरीज में ऐसा होता है कि कुछ प्लेन के जो यात्री होते हैं वो एक जगह पे लैंड करते हैं और अचानक उनको ऐसे पता चलता है कि उनको एक प्रिकॉग्निशन मोड में चले गए हैं। और फिर बाद में जब उसका खुलासा होता है, सीक्रेट्स जब बाहर निकलते हैं, तब पता चलता है कि एक्चुअली उन सभी के सभी यात्रियों पे 5 साल तक चुपचाप एक्सपेरिमेंट किया गया था। और कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे? नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस। यानी कि उसके पैर पे इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया, उसके सिर को जोर से मारा गया, बहुत ही हॉट टेम्परेचर में उसको रखा गया। अब जैसे जैसे बॉडी को सफरिंग्स होती है वैसे 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 उनका कॉग्निशन लेवल हायर बढ़ जाता है। और वो मैनिफेस्ट सीरीज में, वेब सीरीज में उन्हें यह दिखाया है। जैनिज्म ये कहता है कि दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर इज तामसिक सफरिंग। यही हम जब करते हैं वो होता है सात्विक। 5 साल तक उनको खाना नहीं दिया गया था, थोड़ा थोड़ा जब प्रोटीन का लेवल गिरता है तो प्रोटीन दिया, खाने का दूसरा लेवल गिरता है तो दिया, वो मॉनिटर होते रहता है। हम भी वही तो करते हैं, हम खुद को मॉनिटर करते हैं। और ग्रेजुअल सफरिंग्स, ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने गलत देख लिया तो आंखों में मिर्ची की भुक्की डाल दी। दिस सफरिंग्स इज नॉट जैनिज्म। देयर इज अ प्रॉपर सात्विक वे ऑफ बेयरिंग द सफरिंग्स एंड रीचिंग टू दैट एक्सटेंट। धीरे 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 एक्चुअली बेयरिंग सफरिंग्स, ये सफरिंग्स नहीं है, यू आर इंक्रीजिंग योर कैपेबिलिटी, यू आर ब्रिंगिंग आउट योर फुल पोटेंशियल। एक बॉक्सर है, वो बॉक्सर, सक्सेसफुल बॉक्सर तब नहीं बन पाएगा जब वो पंच मारेगा, वो तब बन पाएगा जब वो आधे घंटे तक पंच सहन करके वहां पे टिक पाएगा, वो सक्सेसफुल बॉक्सर होता है। एक दंगल में वो नहीं होता है जो दूसरे को घिरा देता है, खुद नहीं गिरेगा। वो क्रिकेटर वो होता है जो आउट नहीं होगा, जो अपने माइंड को स्टेबल रखेगा। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में सफरिंग्स को बेयर करना और अपनी पोटेंशियलिटी को बाहर निकालना, वही तो मोक्ष है।
तो एक्चुअली यही है कि जितना जितना सफरिंग्स आप सहन करोगे उतनी अपनी आपकी पोटेंशियलिटी बाहर आएगी, और जब पूरी पोटेंशियलिटी बाहर आ गई वो है मोक्ष। ओके, तो इसीलिए सफरिंग करने बोला जाता है। लाइक जैसे हम उपवास करते हैं, सौगंध करते हैं, हर चीज़ जो होता है। मेरा तो इतना भी सुना हुआ है कि जानबूझकर धूप में महाराज बैठते हैं, जानबूझ के तब आते हैं। मतलब वी चूज टू सफर, यस, दैट इज सात्विक सफरिंग। बट दैट हैज अ प्रोसीजर। वो हमको ऐसे लगता है जानबूझकर होता है, पर हम तुरंत नहीं कर पाते। और जैसे आपको ये सीक्रेट नहीं पता होगी कि धूप में बैठना ये सिर्फ मुनि यानी जेंट्स, साधु को ही अलाउड है, साध्वी जी को ये अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड है। तो ये एक प्रोसीजर है, उसके रूल्स। यही जैनिज्म की ब्यूटी है कि उसके पास हर चीज के रूल्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है। और अल्टीमेटली जो उनके एक्सपीरियंस्ड गुरुज होते हैं वो हमको ये प्रैक्टिस करवाते हैं। बिलीव मी, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस, जैसे हम लोच करते हैं, बाल खींचते हैं या हम पैदल चलते हैं, दीज ऑल आर सफरिंग्स, हार्डशिप्स। और इस हार्डशिप्स में भी हम स्टेबल कैसे रह पाए, दैट इज जैनिज्म। वो इमोशनली स्पिरिचुअल पावर, योर पोटेंशियल कम्स आउट, हमारी सोल की पूरी कॉन्शियसनेस की पावर बाहर आती है, और वो होता है मोक्ष। ओके, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि मैं सफरिंग, सात्विक सफरिंग को एक्सेप्ट करूं, इट कुड बी एनीथिंग, वॉट एवर द रूल सेज, और आई ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड ट्राई टू सी माई सोल? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। आप सफरिंग्स को, अगर आप कंफर्ट में बैठे हो तो आपके इमोशंस ट्रिगर ही नहीं होंगे। इमोशंस ट्रिगर कब होते हैं? जब आप सफरिंग्स को लेते हो। जैसे आपने 3 टाइम खाना खाया तो आप तो सेटिस्फाइड हो खाना खा के, आप क्यों कोई इमोशंस ट्रिगर करेंगे? हाँ, आपने नहीं खाना खाया तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके इमोशंस को आप बैलेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक टेस्टिंग। यस, आप पहले सोल को समझ रहे हो, फिर कितना समझे चलो टेस्ट करते हैं। यस। आज क्या होता है, एक इंसान जो 3 टाइम खाना खा के बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बोलेगा कि चाय मुझे लेके दो, और अगर चाय सही नहीं हुई तो तुरंत फेंकेगा, धूम दबाव करेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो खुद पे टेस्ट ही नहीं किया है। नहीं मिलेगी चाय तो क्या है, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक नहीं मिला तो क्या होगा मुझे? टेस्ट योर सेल्फ। क्यों इतना इमोशनली आपको ट्रिगर होना है? क्यों इतना बड़ा आपको बवाल करना है? शांति रखो ना। Let's take a very extreme example. अगर किसी ने किसी के बच्चे का खून कर दिया, तो क्या वो माँ या पिता उसको माफ कर पाएगा? That is what I said, कि लेमन जो है उसको कर्तव्य निभाना है, उसका कर्तव्य उसको खुद को निभाना है। अगर हम संत होते और हमारे शिष्य को किसी ने ऐसे किया होता या हम पे किसी ने कुछ ऐसा किया होता तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, यही हमारा नियम है। पर अगर आप लेमन हो तो वहां पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके लेवल्स होते हैं। और वहां पे अगर आप क्षत्रिय हो या क्षत्रिय आपके अंदर गुण है, आप क्षत्रिय नहीं हो पर क्षत्रिय गुण है, टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, दैट इज योर ड्यूटी। वहां पे आपको करना ही है, आपके बच्चे को बचाना ही है। और आपके बच्चे को जिसने किसी ने भी ये किया है उसके साथ आपको वैसा ही दुष्ट व्यवहार, जिसने आपके बच्चे के साथ दुष्ट व्यवहार किया है उसको रेसिप्रोकेट करना है, उसको रिटेलिएट करना है। बट एज आई सेड प्रीवियसली, एक एक्टर और रोल, जैसे अपने रोल और एक्टिंग के बीच में डिफरेंस जानता है, एक लेमन जब मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है, तो वो जानता है कि मुझे किस तरह से उसके सामने अप्रोच करना है। इसके लिए एग्जाम्पल आता है, एक चेतक महाराजा करके भगवान के फॉलोवर थे, वो उस समय के स्नाइपर थे या शार्प शूटर थे। यानी 500 मील अगर कोई खड़ा है तो उसको पता होता था कि कौन से पहाड़ पे मेरे रथ को लेके जाना है, वहां से कौन सा तीर मुझे चलाना है, और एक ही तीर से वो सामने वाला धराशायी हो जाएगा, वो उसको पता था। वो जब भी रणभूमि में जाते थे, वो क्षत्रिय थे, रणभूमि में जाते थे खुद की मातृभूमि को प्रोटेक्शन करने के लिए, खुद के वैल्यूज को प्रोटेक्शन करने के लिए, जब भी वो जाते थे तब वो वार नहीं करते थे।
सामने से अगर किसी ने वार कर दिया और उनको नुकसान किया तो एक ही शॉट में खत्म। कहने का मतलब ये है कि खुद पे इतना कंट्रोल आ जाता है, खुद पे इतना कंट्रोल आ जाता है कि जो ड्यूटी है एक संसार में रहने के लिए, जो ड्यूटी है वो ड्यूटी परफॉर्म करता है, पर अंदर से वो उसे डिटैच्ड होता है, नॉन अटैच्ड होता है। ओके, सो बदला लेना इज ओके, नॉट रिवेंज, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। वो रिवेंज नहीं है। जैसे कि अगर एक चोर ने चोरी की और राजा ने उसको दंड दिया, तो राजा को क्या चोर के प्रति नफरत है? नहीं। दैट इज जस्ट दे आर फॉलोइंग नीति शास्त्र। दिस इज हाउ अ नेता फॉलोज अ नीति। इसी तरह से हमको संसार में रहकर रिवेंजफुल नहीं होना है, नीति को फॉलो करना है। जस्टिस। यस, जस्टिस।